के एच खुर्शीद 3 जनवरी 1924 को रियासत जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में पैदा हुए। आपका पूरा नाम खुर्शीद हसन खुर्शीद था। आपके वालिद मौलवी मोहम्मद हसन गिलगित के एक स्कूल के हेड मास्टर थे। यही वजह है कि खुर्शीद के बचपन के इब्तदाई बरस गिलगित ही में गुजरे। बाद में आपने अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। आपने अपने कॉलेज के दिनों में कश्मीर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कायम की और मोहम्मद अली जिनाह से आपकी पहली मुलाकात 1942 में जालिंधर में हुई। के एच खुर्शीद ने उस ज़माने में एक हफ्तरोज़े जावेद के लिए मज़ामीन भी लिखे। बाद अज़ां न्यूज़ एजेंसी ओरिएंट प्रेस ऑफ इंडिया के साथ वाबस्ता हो गए। जब मोहम्मद अली जिनाह 1944 में छुट्टियां गुजारने आखिरी बार श्रीनगर गए तो ओरिएंट के नुमाइंदे की हैसियत से के एच खुर्शीद उनसे मिले। इस मुलाकात में मिस्टर जिनाह आपकी लियाकत को भांप गए और उन्हें 26 जून 1944 को अपने पर्सनल स्टाफ में शमूलियत की पेशकश कर दी, जो के एच खुर्शीद ने कबूल कर ली और 4 जुलाई 1944 को आप मोहम्मद अली जिनाह के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। यूँ आपको तकसीम हिंद के दिनों की हंगामा खेज सियासत का इंतहाई करीब से मुशाहदे का मौका मिला। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो मोहम्मद अली जिनाह ने के एच खुर्शीद को 2 मरतबा रियासत जम्मू कश्मीर भेजा। पहली बार वो 1947 के मौसम गर्मा में श्रीनगर गए, लेकिन वहाँ का महाराजा हरी सिंह भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ भी अपनी रियासत के मुकम्मल इल्हाक के लिए तैयार नहीं था। उन्हें अक्टूबर 1947 में मोहम्मद अली जिनाह ने दोबारा कश्मीर भेजा। उस वक्त महाराजा हरी सिंह मेहरचंद महाजन को रामचंद्र काक की जगह अपना वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर चुका था। मेहरचंद महाजन के बारे में आम ख्याल ये था कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ख़ास रब्त रखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के मेजर खुर्शीद अनवर ने सूबे सरहद के पख्तून कबाइल के ज़रिए 22 अक्टूबर को रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। कबायली हमले के वक्त खुर्शीद कश्मीर ही में थे। चुनांचे 2 नवंबर 1947 को उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और फिर 2 साल बाद 27 जुलाई 1949 को पाकिस्तान और इंडिया के अस्करी नुमाइंदों के दरमियान हुए कराची मुआहदे यानी मुतारका जंग के मुआहदे के बाद आपकी रिहाई मुमकिन हो सकी। पाकिस्तान वापसी के कुछ अर्सा बाद आप कानून की तालीम के लिए लिंकन्स इन चले गए। वहाँ से बार एट ला करके 1954 में वापस लौटे और कराची में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1 मई 1959 को पाकिस्तान के फ़ौजी डिक्टेटर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने के एच खुर्शीद को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का सदर मुकर्रर किया। आप ये ओहदा लेने के मामले में पहले तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, लेकिन अपनी मोहसिन और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिनाह की बहन फ़ातिमा जिनाह के मशवरे पर आपने बिलाखिर ये ओहदा कबूल कर लिया। ख्याल रहे कि फ़ातिमा जिनाह ने के एच खुर्शीद की तवील अरसा तक सरपरस्ती के साथ साथ लिंकन्स इन से बार एट लॉ की तालीम के लिए उनकी माली मदद भी की थी। बाद में डिक्टेटर जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन में खुर्शीद फ़ातिमा जिनाह की जानिब से चीफ़ पोलिंग एजेंट भी बने। के एच खुर्शीद ने जनरल अयूब खान की बुनियादी जमहूरियतों के तहत 1961 में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पहले इलेक्शन मुनाकिद करवाए और सदारत का इंतखाब जीत गए। के एच खुर्शीद का अहद सदारत पाकिस्तान की उमूर कश्मीर की वजारत के साथ मुसलसल तनाव में गुजरा, क्योंकि ये वजारत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की क़यादत को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती थी और ये खुर्शीद को कबूल नहीं था। 1962 में आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के नाम से सियासी जमात बनाई, जिसका मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा आज़ाद हुकूमत तस्लीम किया जाए ताकि वो बराह रास्त तनाज़ा कश्मीर को उसके मंतकी हल तक पहुँचा सके। कश्मीर की शनाख्त को तस्लीम करवाने के मुतालबे के बाद सियासी मुखालिफिन और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ हो गए और उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ करार देने लगे। उस वक्त खुफिया एजेंसियों ने के एच खुर्शीद के बारे में आला फैसला साज हुकाम को रिपोर्ट किया कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर खुर्शीद हसन खुर्शीद को 5 अगस्त 1964 को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सदारत छोड़नी पड़ी। कुछ अर्सा कबल हुकूमत पाकिस्तान की मंजर-ए-आम पर आने वाली खुफिया दस्तावेज़ात के मुताबिक उस वक्त के एच खुर्शीद की सदारत को पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मफाद के ख़िलाफ़ करार देकर उन्हें ओहदे से हटाया गया था। खुर्शीद हसन खुर्शीद के इस्तीफ़े के पस मंज़र में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 1964 के दौरा पाकिस्तान का जिक्र भी किया जाता है, जब उनका इस्तकबाल चकलाला एयर बेस रावलपिंडी पर पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ के एच खुर्शीद ने इस्तकबाली कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से किया था।
اس دورے کے دوران 27 مئی 1964 کو شیخ عبداللہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد بھی گئے تھے۔ وہاں ایک ملاقات میں شیخ عبداللہ اور KH خورشید کے مابین ہونے والی گفتگو کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شک کی نگاہ سے دیکھا اور کچھ مقامی سیاسی مخالفین نے اس شک کو تقویت دینے کی کوششیں کی۔ پاکستانی وزیر امور کشمیر اور دیگر فیصلہ سازوں نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ KH خورشید کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر کے عہدے سے ہٹایا جانا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی دوران شیخ محمد عبداللہ کو ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی اچانک موت کی وجہ سے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس جانا پڑا۔ اس طرح کشمیر کے تنازع کے حل کا ایک سنہری موقع ضائع ہو گیا اور اگلی 7 دہائیوں کے لیے ریاست جموں کشمیر کے باشندے شناخت کے بدترین بحران کا شکار ہو گئے۔ جب 1965 میں پاکستان کی جانب سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں خفیہ آپریشن جبرالٹر شروع کیا گیا تو KH خورشید کو اس کی مخالفت کی بنا پر راولپنڈی میں واقع میر وائز مولوی محمد یوسف شاہ کے گھر سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گرفتار کیا اور بدنام زمانہ دلائی کیمپ میں 1 سال کے لیے قید کر دیا۔ KH خورشید نے اپنی سیاسی جماعت جموں کشمیر لبریشن لیگ کو کچھ عرصے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں ضم بھی کیا، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا، یہ انضمام قائم نہ رہ سکا۔ وہ لبریشن لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کو بااختیار بنانے کے لیے برابر تگ و دو کرتے رہے۔ یہ انہی کی کوششوں کا ثمر تھا کہ 1970 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو پہلا عبوری آئین ایک ایکٹ کی صورت میں ملا۔ آزاد کشمیر میں ایجنسیاں اور مقامی انتظامیہ ان کی سیاسی جماعت کی سرگرمیوں کی کافی کڑی نگرانی کرتی رہیں۔ فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں قائد اعظم کی ایک ڈائری برآمد کی گئی جس کے حوالے سے ضیاء الحق نے یہ دعویٰ کیا کہ قائد اعظم پارلیمانی جمہوریت کے حامی نہیں تھے۔ KH خورشید نے جنرل ضیاء کے اس دعوے کو مسترد کر دیا اور اس طرح وہ جعلی ڈائری ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ KH خورشید 11 مارچ 1988 کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور سے لاہور کے لیے ایک پبلک وین میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر وین حادثے کا شکار ہو گئی اور خورشید جان کی بازی ہار گئے۔ اس طرح وہ کشمیری سیاسی رہنما جسے دیانت، خودداری اور سیاسی بصیرت کی علامت کے طور پر جانا گیا، جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ الفاظ کثرت سے نقل کیے گئے کہ پاکستان میں میرے پرائیویٹ سیکرٹری اور ٹائپ رائٹر نے بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اور حادثے کے بعد عینی شاہدین نے بتایا کہ اس وقت ان کی جیب میں کل جمع پونجی محض چند روپے تھے۔ KH خورشید کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں دفن کیا گیا اور وہاں ان کے نام سے ایک وسیع لائبریری اور فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے۔ KH خورشید نے اہم عہدوں پر رہنے کے باوجود کوئی جائیداد بنائی، نہ ہی ان کا پاکستان یا کشمیر میں اپنا کوئی ذاتی گھر تھا۔ ان کی اہلیہ کئی کتابوں کی مصنفہ بیگم ثریا خورشید ہیں۔ اولاد میں ایک بیٹا خرم اور بیٹی یاسمین ہے۔ KH خورشید کو ان کی قوم نے خورشید ملت کا لقب دیا اور آج بھی اسی لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔